ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नोएडा से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि सूर्य का अभिषेक कैसे करें। अभिषेक का मतलब होता है उसको नहलाना, लेकिन सूर्य को तो हम नहला नहीं सकते, तो उसको अर्घ्य प्रदान करते हैं। अर्घ्य माने ऐसे पकड़कर जो जल पुष्प के साथ अर्पित करते हैं उसको अर्घ्य कहते हैं। पूजा में, षोडशोपचार पूजा में भी हम अर्घ्य भगवान को अर्पण करते हैं। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य हम अर्पित कर सकते हैं। अब कब करना है यह तो हमने बताया कि सूर्योदय के आसपास हमें सूर्य नारायण का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। समझ लो कि 6 बजे सूर्योदय हमारे यहाँ हो रहा है, तो उससे पहले एक घड़ी सूर्योदय हो गया होता है, लेकिन हमें दिखता देर से है। वो सूर्योदय की वेला ही मानी जाती है। अगर कहीं आपको बाहर जाना है तो सूर्योदय से पहले थोड़ा समय आप अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य जैसे उदय हो गया ऐसी भावना करके, वो ही गया होता है, हमें दिखता नहीं है। और सूर्योदय के बाद एक मुहूर्त तक आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। अब कैसे करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बताऊं। एक तो साक्षात नारायण हमारे सामने अगर इस विश्व में कोई है जो हमारा पालन पोषण करता है, इसलिए उसका नाम एक पूषा भी है। तो ऐसे तो सिर्फ सूर्य नारायण है। स्वामी रामसुखदास जी और भाई जी ने एक बार अपनी सत्संग सभा में कहा कि आपको भगवान के दर्शन करने हैं। किसी ने पूछा था कि आपको भगवान के दर्शन हुए, तो क्या हाँ आपको करने हैं, तो क्या हाँ करने हैं। तो क्या कल सब गंगा किनारे इस जगह पर सब आ जाओ, जिसको भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं वो आ जाओ। तो सबको बुला लिया, सबको पूर्वाभिमुख करके बिठा दिया और आंखें बंद करके कहा कि भगवान का नाम का जप करो थोड़ी देर, फिर मैं आपको बताऊंगा। समय बताया था कि इस बजे आना है, तो उतने समय सूर्योदय से पहले सब लोग आ गए। मतलब प्रभात होने को था, उस समय आ गए। और जैसे ही सूर्य निकला, भाई जी ने कहा अब आँख खोलो और पूर्व की दिशा की ओर देखो, क्या दिख रहा है। सूर्य नारायण साक्षात दिख रहा है, वो तो साक्षात भगवान ही है। तो हमारे सामने जो साक्षात भगवान है उसको भी हम अगर भगवान नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे प्रभु जी। तो उसको अर्घ्य साक्षात भगवान मानकर देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि वो सूर्य एक एलिमेंट नहीं है, वो हमारे भगवान है, वो नारायण है। तो उस सूर्य नारायण को हमें अर्घ्य इस प्रकार से देना चाहिए। तो हाथ में लोटा, जल का लोटा लेकर, अभी तो मेरे पास यहाँ नहीं है, वहाँ पड़ा है, मैं उठकर नहीं जाऊँगा। ये समझ लो कि तांबे का लोटा या मिट्टी का बिल्कुल नया साफ सुथरा, किसी दूसरे उपयोग में नहीं आने वाला घड़ा, वो भी आप छोटा सा घड़ा भी ले सकते हो। कुछ नहीं है तो स्टील का कोई बर्तन भी ले सकते हो, लेकिन वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें निर्मल पानी को भर के उसमें हो सके तो थोड़ा गंगा जल मिला दो और उसमें एक आध पुष्प या पुष्प की पत्ती उसमें डाल दो और फिर भगवान को ऐसे करके अर्घ्य करना है। इतना ऊंचा हमारे, ये देखो ये सिर है, ये मस्तक के ऊपर, इसके ऊपर हाथ रहना चाहिए और ऐसे धारा करनी है। और धारा हमारी यहाँ से होती हुई, हमारी नाक के बराबर होती हुई, हमारे स्तन के बीच में से होती हुई, दोनों पाँव के बीच में धारा गिरनी चाहिए। क्यों? इसका कारण मैं आपको बताऊं, इसका वैज्ञानिक कारण बताऊं। हमारे शरीर में देखो, हमने प्राइमरी में पढ़ा था, आप सबने पढ़ा होगा कि हर एक प्रकाश में 7 रंग होते हैं। उसको विभाजित करते हैं तो 7 रंग में विभाजित होता है। वो प्रयोग भी आता था, 5वीं 6ठी कक्षा में आता था। तो सूर्य के हर एक किरण में 7 रंग समाये हुए हैं और हमारे शरीर में 7 चक्र है। चक्र माने ऊर्जा के स्थान, चक्र माने ऐसा चक्र बना हुआ, ऐसा नहीं, ऊर्जा का पॉइंट, वहाँ से ऊर्जा प्रदीप्त होती है, अभिव्यक्त होती है, हमें एक्टिव करती है। 7 चक्र जिसके एक्टिव है वो तो समझ लो महाराज वो अवतारी पुरुष ही हो गया, मान लो।
हमारे भी कोई चक्र कभी एक्टिव होता है, कभी कोई दूसरा एक्टिव होता है, कभी कोई तीसरा, कभी कोई साथ में 2-3 भी एक्टिव होते हैं सबके। और महात्मा लोग हैं उसके थोड़े ज़्यादा, या तो सब थोड़ी मात्रा में बिल्कुल प्रज्वलित ना हो तो भी सभी एक्टिव होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जीवन ठीक से चलता है, शरीर स्वस्थ रहता है, मन बुद्धि अपने ठिकाने पर रहते हैं, हमारा विवेक जागृत रहता है, भगवान की ओर प्रीति रहती है, संसार के विषयों में आसक्ति मिटती है। ये सब होता है इस ऊर्जा के जागृत होने से, ये सहायता मिलती है। तो सूर्य की किरणें जब हम यहाँ से जल डालेंगे, हमारा अर्घ्य जैसे होगा, यहाँ से जल गिरेगा तो यहाँ से सीधा ऐसे गिरेगा। जल की धारा अखंड बने तो रहनी चाहिए। अब उसके भीतर से सूर्य के किरण आएंगे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगे, और हमारे जो 7 चक्र है, हर एक चक्र में उसका अपना अपना रंग इफेक्ट करेगा, वो चक्र एक्टिव हो जाएगा। तो हमारे ऊर्जा के केंद्र एक्टिव करने के लिए भी ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है। हमारे ऋषियों ने ऐसे ही नहीं अर्घ्य का विधान किया होगा। तो ये तो है भगवान की अर्चना करना, भगवान को नमस्कार करना। और उसके समय जब आप अर्घ्य प्रदान करते हो तब 12 आदित्य के नाम का नमस्कार करना चाहिए। जैसे सूर्याय नमः, दिनकराय नमः, पुष्णे नमः, ये सब जो 12 नाम है भगवान के, सूर्य नारायण के, उसका नाम लेकर नमस्कार करते हुए अर्घ्य, या तो सूर्य मंत्र कोई है, या तो आदित्य हृदय स्तोत्र, समझो बहुत सुंदर स्तोत्र है, उसका भी आप पाठ कर सकते हो। उस समय अगर जबानी याद है तो अर्घ्य देते हुए उस स्तोत्र का पाठ करो। तो ये होता है। अब हमारे शरीर में जो चक्र है ना, देखो सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, उसका रक्त वर्ण है, लाल रंग का है। उसके ऊपर है नाभि के थोड़ा नीचे और हमारे लिंग के थोड़ा ऊपर, तो वह है स्वाधिष्ठान चक्र, उसका रंग भगवा है। उसके ऊपर हमारे पेट में समझ लो मणिपुर चक्र, नाभि के थोड़ा ऊपर वो मणिपुर चक्र है जिसका रंग पीला है। उसके ऊपर है हृदय स्थान में अनाहत चक्र जिसका रंग हरा है। और इसके ऊपर गले में है विशुद्ध चक्र, उसका रंग नीला है। और उसके ऊपर यहाँ पर आज्ञा चक्र जिसका विशुद्ध चक्र का रंग है एक्वा ग्रीन, जल के जैसा हरा। और आज्ञा चक्र का रंग है नीला। और सहस्त्रसार जो यहाँ पर हमारा होता है वो उसका रंग है बैंगनी या जामुनी, कोई कोई सफ़ेद भी कहते हैं। तो ये 7 रंग सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरण जल से जब पास होगी तो हमारे इस चक्रों पर उसका रंग गिरेगा। और हर एक चक्र के एक एक अधिष्ठान देवता है महाराज। जैसे मूलाधार के देवता है गौरी गणेश, और इसके ऊपर स्वाधिष्ठान के देवता है सरस्वती और ब्रह्मा जी। इसके ऊपर मणिपुर के देवता है लक्ष्मी और विष्णु। इसके ऊपर अनाहत माने हरा रंग, उसके देवता है राधा कृष्ण। उसके ऊपर विशुद्ध चक्र है नीला, उसके देवता है शिव पार्वती। उसके ऊपर ये जो आज्ञा चक्र है वो आत्मा का चक्र है, माने ज्ञान का चक्र है, विवेक का चक्र है। और ये परमात्मा का चक्र है, विज्ञान का चक्र है। तो ये 7 रंग 7 प्रकार के काम करते हैं। और ये 7 पंच महाभूतों का भी प्रतीक है। जैसे समझो लम, ये बीज मंत्र है मूलाधार का, तो उसका वो क्या कहते हैं, वो पृथ्वी तत्व का बीज है, वो पृथ्वी तत्व का वहाँ पर वास है। इसके ऊपर स्वाधिष्ठान में जल तत्व, इसके ऊपर मणिपुर में अग्नि तत्व, इसके ऊपर अनाहत में वायु तत्व, इसके ऊपर विशुद्ध चक्र में गले में क्या कहते हैं वो आकाश तत्व, आज्ञा चक्र में विवेक या प्रकाश समझ लो, और सहस्त्रसार में यहाँ विवेक और यहाँ विज्ञान माने ज्ञान और विज्ञान, ऐसे होता है। और इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारे सभी चक्र, ऐसी भावना, मैं माहिती इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इसका महात्म्य पता चले। अगर महात्म्य पता होगा तो हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारी भावना और दृढ़ होगी। तो इस प्रकार से अगर हम उसका अर्घ्य प्रदान करें तो सूर्य नारायण की कृपा हमें मिलेगी। शरीर का स्वास्थ्य भी मिलेगा, मन की शांति भी मिलेगी, बुद्धि में विवेक भी जागृत होगा, और ज्ञान भी हमारा विज्ञान के रूप में परिणत हो जाएगा, माने हमारे व्यवहार में वह ज्ञान आएगा। हर एक का बीज मंत्र है। तो मूलाधार का है लम, स्वाधिष्ठान का है वम,
मणिपुर का है रम, और अनाहत का है यम, विशुद्ध चक्र हम, आज्ञा चक्र ओम, और सहस्त्रसार में बिल्कुल साइलेंट यहाँ पर। तो इस चक्रों का इस बीज मंत्र के साथ ध्यान भी किया जाता है। आप बैठकर उसका ध्यान भी कर सकते हो अर्घ्य के बाद बीज मंत्र बोलकर। बहुत कुछ किया जा सकता है, हमें करना क्या है ये सोचकर। आपने तो जो अर्घ्य की बात कही, तो मैं तो कहता हूँ बस इस प्रकार से अर्घ्य दो, ताकि हमारा शरीर में सभी चक्र भी एक्टिव हो जाए, नारायण की आराधना भी हो जाए, 12 जो आदित्य नामों का, सूर्य के नामों का नमस्कार भी हो जाए। ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम पुष्णे नमः, इस प्रकार से 12 नाम है, वो तो सबको पता ही होता है। सूर्य नमस्कार के समय भी वो हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। अगर इसमें और कोई प्रश्न है तो आप हमसे बात कर लीजिएगा। ओम।